क्वेश्चन पिछली बार जब आया था तो पूछे कैसे थे। अब ये नहीं सोचना अरे ये तो आ गए अब क्यों आएंगे, कॉन्सेप्ट वही रहता है, तरीका वही रहता है। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने ट्राई करके देखो और मैं बहुत अच्छे से आपके सामने ये डिस्कशन कर भी दूंगी, है ना। एक कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी पेडागोजी की जब आप बैच में पढ़ते हैं पूरे थ्रू आउट, या यूट्यूब पे आपने कभी पढ़ा होगा मैराथन सेशन से। इतनी सारी प्लेलिस्ट मेरी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की हैं, इतना डिटेल में पेडागोजी इस लेवल पे फ्री यूट्यूब पे किसी ने नहीं कराया था। ये सौभाग्य मिला हमें ईश्वर की तरफ से कि हमने कराया, और उसके बाद बहुत सारे लोग आए और वो करा रहे हैं। अच्छी बात है, सबका भला होना चाहिए, मतलब व्यक्ति माध्यम बनता है, कोई ऐसा तो है नहीं मैंने तो ये थियरीज लिखी नहीं है, इंटरेस्ट था पढ़ के पढ़ाई और आप लोगों को हेल्प हुई उस चीज की, ठीक है। चलिए, तो विच वन ऑफ द, तो अगर आपने यूट्यूब पे भी ये देखी हुई है सेशंस तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, मैं ये मान के चल रही हूँ। नहीं भी है तब भी देख लो, मैं इस तरह से कराऊंगी कि आपको समझ में आ जाए। फटाफट से जवाब दो। पोल के लिए अभी हमारे पास कोई बंदा अभी नहीं है, हमारी टीम आज जो है इधर उधर है। डी ऑप्शन, विच वन ऑफ द, ऐसा लोग कह रहे हैं, अभी देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली अ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी निम्नांकित में से कौन सा कारक अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है, यानी लीस्ट। अभी लर्निंग का तो इसमें टॉपिक है ना, लर्निंग तो हमें पढ़नी है, ठीक है ना, पूछना तो पड़ेगा जी। देखिए एक बार कि कितने नंबर की है, 60 नंबर की पेडागोजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली अ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग मतलब अधिगम को, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारण कौन सा नहीं होगा। लीस्ट लिखा है ना, लीस्ट लिखा हो, नॉट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, इन सब में यही हमें ध्यान देना होता है कि किसको छोड़ के, क्योंकि इसका मतलब सबसे कम का मतलब है जो सही नहीं है या लीस्ट है, जिसका रोल कम है। तो पहला ऑप्शन है रेडीनेस। देखो लर्निंग बहुत सारे फैक्टर्स से प्रभावित होती है। अगर बच्चा तैयार ही नहीं है, आप, वो एक कहावत आपने सुनी होगी, भैंस के आगे आप कितना भी बीन बजाओ उसको तो समझ नहीं आ रहा कुछ। तो इट्स लाइक अगर बच्चा मेंटली और फिजिकली और कॉग्निटिवली इमोशनली रेडी नहीं है, क्लास में आप उसको बिठा तो दोगे, बट अगर वो मन से तैयार नहीं है सीखने के लिए तो नहीं सीखेगा। तो इसको रेडीनेस कहते हैं हम, कि रेडीनेस अगर नहीं है, लॉ ऑफ रेडीनेस भी है थॉर्नडाइक का, और रेडीनेस टू लर्न की बात पियाजे भी करते हैं कहीं ना कहीं, कि अगर मान लो एज के हिसाब से रेडी नहीं है, आप 5 साल के बच्चों को 15 साल का सिलेबस कराएंगे, कहां से सीखेगा। तो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से हमें रेडी चाहिए बच्चा। अगर वो रेडी नहीं है तो नहीं सीख पाएगा, उसका अधिगम की जो प्रक्रिया है यानी लर्निंग प्रोसेस प्रभावित होगी। अब ये प्रभावित नेगेटिवली भी हो सकती है और पॉजिटिवली भी हो सकती है। जब भी अफेक्ट लिखा है यानी प्रभावित करने वाले कारकों की बात हुई है, तो कोई भी कारक पॉजिटिव भी काम कर सकता है और नेगेटिव भी काम कर सकता है। कई लोगों के लिए परिवार, फैमिली बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है ना, उनके जीवन में सब कुछ जो है बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव ही पॉजिटिव हुई हैं, हो सकता है वैसे सभी के लिए होता है, बट क्या नेगेटिव नहीं हो सकता? क्या फैमिली नेगेटिवली प्रभावित नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। लेकिन तो मतलब क्या हुआ कुल मिलाकर के, मतलब किसी भी चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट दोनों हो सकते हैं। यहां प्रभावित करने का मतलब है इंपैक्ट कैसे करता है, लीस्ट, सबसे कम इंपैक्ट। अब वो पॉजिटिव भी इंपैक्ट हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर बच्चा रेडी है सीखने के लिए तो पॉजिटिवली इंपैक्ट होगा, लर्निंग पॉजिटिवली इंपैक्ट होगी, जो उसकी सीखने की प्रक्रिया है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, अच्छा सीख पाएगा क्योंकि उसकी एज के अप्रोप्रिएट आप सिखा रहे हैं, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से सिखा रहे हैं, उसको खाना है, पेट में भरा हुआ पेट है, स्वस्थ है बच्चा, सब कुछ जब रेडी है तो पॉजिटिवली लर्निंग प्रभावित होगी। अगर नहीं है रेडी तो नेगेटिवली प्रभावित होगी, है ना। तो ये दोनों तरफ प्रभावित कर सकते हैं। तो लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है भाई, रेडीनेस तो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, लीस्ट थोड़ी है ये, सबसे कम थोड़ी प्रभावित करेगा। को करिकुलर एक्टिविटीज, जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, कोई स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी है, कोई रंगोली बनाना है, कोई डांस कॉम्पिटिशन है, कोई म्यूजिक है, कुछ और है, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये आपकी लर्निंग को प्रभावित करती हैं। वी डोंट नो, कर सकती हैं बट। फिर आएंगे नेक्स्ट पे इमिटेशन यानी अनुकरण। ये इमिटेशन की जो कहानी है, बेंड्यूरा की थियरी है मॉडलिंग की, वो हम लर्निंग, सोशल लर्निंग थियरी में पढ़ेंगे भी, मॉडलिंग की। मतलब हम देख करके बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बच्चा ABCD बनाने से लेकर के और पता नहीं सैकड़ों चीजें जो है हम इमिटेशन के माध्यम से सीखते हैं, मॉडलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, कि टीचर हमें कुछ बना के दिखाता है, कोई चीज करा के दिखाता है, फिर हम वो रिपीट करते हैं, तो इमिटेशन भी प्रभावित करता है। मैचुरेशन बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि अगर आप जिस चीज के लिए आपकी बॉडी, आपका माइंड हेरिडेटरी, आपकी जो क्षमताएं हैं वो विकसित ही नहीं हुई, मतलब अगर बच्चे में लॉजिक ही नहीं आया जो 7 से 11 में आएगा, ऐसा पियाजे कह रहे हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, तो हम उसको बहुत सारी चीजें नहीं सिखा सकते। आप नर्सरी के बच्चे को 10वीं क्लास का सिलेबस नहीं कराते, क्यों? क्योंकि अभी वो उसके लिए मैच्योर नहीं है, ठीक है ना। तो मैच्योरिटी बिल्कुल लर्निंग को प्रभावित करेगी, है ना। अगर पहला ही चैप्टर नहीं पता, तीसरा कहां से पढ़ा दें? मैथ्स में स्पेशली, या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे आपको पहले आपका प्रीवियस नॉलेज तो क्लियर होनी चाहिए,
ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें इमिटेशन भी ज्यादा प्रभावित कर रहा है, मैचुरेशन भी, रेडीनेस भी, लेकिन लीस्ट सबसे कम प्रभावित इन 4 ऑप्शंस में से को करिकुलर एक्टिविटीज हमें दिख रही हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं कि जो बच्चे का ड्राइंग है, डांस है, पेंटिंग है, वो यहां डायरेक्टली उतना इन्वॉल्व नहीं है, उतनी मेजर उसका रोल नहीं है जितना बाकी तीनों का है। अब हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई रोल नहीं है, बट बाकियों से कम है, और हमें उत्तर तो हमें देना है, एक ऑप्शन ही सही होगा, चारों तो नहीं हो सकते। ठीक है, इतनी बात। तो मैम बिहार एस्टेट का भी पढ़ाएं, कोशिश करेंगे फ्री स्टाइल बीच बीच में, अभी बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, तो कोशिश करूंगी 1-2 क्लास ले लूं, पूरी कोशिश करूंगी। को करिकुलर एक्टिविटीज ये लीस्ट प्रभावित करेंगी। यहां पे सिंपल जो कंक्लूजन है वही निकल के आता है कि उतना प्रभावित नहीं करेंगे लर्निंग को जितने बाकी के 3 फैक्टर्स हैं, और हमें एक तो चूज करना है, नन ऑफ दीज का तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। विच, ये अच्छा क्वेश्चन है, आईसीटी का क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आया हुआ है, इसलिए आईसीटी हमें पढ़ना है, बेशक सिलेबस में दिया हुआ हो नहीं दिया हुआ हो। ठीक है ना, तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि अगर आप बैच में हैं तो मैक्सिमम चीजें आप अटेम्प्ट करें, चाहे वो वहां सिलेबस में डायरेक्टली लिखी है नहीं लिखी है, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं देखूंगी। अपनी तरफ से हमें बेस्ट करना है, फिर भी एक आध क्वेश्चन इधर उधर आ जाए तो वो एक अलग बात है, बट हम इतना पढ़ लेंगे कि वो ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ठीक है ना, देखिए, विच काइंड ऑफ आईसीटी टूल्स इज नॉट यूजफुल इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। देखो, एक होती है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, यानी टीचर केंद्रित है कक्षा, टीचर सेंटर में है, टीचर अपने हिसाब से प्लान करेगा, टीचर अपने हिसाब से पढ़ाएगा, टीचर सेंटर्ड मेथड्स का वो इस्तेमाल करेगा, जैसे लेक्चर मेथड हो गया, जिसका एक उदाहरण हम भी हैं अभी थोड़ा बहुत, हालांकि मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को भी इन्वॉल्व कर लूं, बट ऑनलाइन में उतनी सुविधा नहीं है, और जिस तरह का हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं वहां बहुत ज्यादा माहौल ऐसा नहीं बन पाता कि पूरी तरह से लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ही अपना लें, तो मिक्स करके चलना पड़ता है। तो यहां बात हो रही है लर्नर सेंटर्ड में कौन सी अप्रोच जो है यूजफुल नहीं है, यानी कौन सी अप्रोच टीचर सेंटर्ड है। सिंपल इसका तरीका यह है पहचानने का कि किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होते, यानी लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में कौन यूजफुल नहीं है, यानी कौन है जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, कौन सा ऑप्शन लर्नर सेंटर्ड की तरफ कम है। तरीका है ना, क्वेश्चन को पढ़ के समझ लिया आपने तो आधा काम पेडागोजी में हो गया, कि अगर आपने पेडागोजी के क्वेश्चन को, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को पढ़ के समझ गए तो आप 50% काम डन है आपका। फिर आपको पता होगा कि पूछना क्या चाह रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव टूल्स, बच्चा एक्टिव होगा, नाम से पता लग रहा है। मान लो अभी आपको नहीं पता, ये 4 प्रकार के टूल्स होते हैं आईसीटी में, मान लो आपने नहीं पढ़ा आईसीटी कभी, आपको तो बस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अपनी कॉमन सेंस से। तो कंस्ट्रक्टिव टूल्स मतलब बच्चा एक्टिव होगा, कुछ रचनात्मक करने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये तो लर्नर सेंटर्ड हो गया, चाइल्ड सेंटर्ड हो गया अगर मैं कहूं। और हमें क्या चाहिए, जो चाइल्ड सेंटर्ड ना हो या लीस्ट इंपॉर्टेंट हो चाइल्ड सेंटर्ड की दृष्टि से, हमें चाहिए टीचर सेंटर्ड, तो चाइल्ड सेंटर्ड हो गया। कम्युनिकेटिव, इसमें भी बच्चा एक्टिव होगा, जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये भी चाइल्ड सेंटर्ड है। इंफॉर्मेटिव, हमें सुन के ही लग रहा है कि हाँ इंफॉर्मेशन डिलीवर करने की बात हो रही होगी, कुछ लेक्चर देने जैसी बात हो रही होगी, सूचना का प्रदान, सूचना को आगे फॉरवर्ड करने की बात हो रही होगी, यानी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना है कुछ भी करके, तो ये थोड़ा टीचर सेंटर्ड हमें लग रहा है। लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी देखेंगे। सिचुएटिंग, ये कई लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे सिचुएटिंग का मतलब है कि बच्चे को एक सिचुएशन में, एक कॉन्टेक्स्ट में, एक संदर्भ में रख के देखना कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसको उस संदर्भ में उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट कर दीजिए, चाहे रोल प्ले करा दीजिए, चाहे वीआर आजकल आता है, वो आता है ना वीआर, वो हेडसेट लगा लेते हैं बच्चे, उसको वो एक्चुअल में उसको लग रहा है कि वर्चुअल रियलिटी जिसको हम बोलते हैं, तो उस तरह की चीजें हो सकती हैं, है ना, कि कोई कार्टून आप दिखा रहे हैं और कोई कहानी आप सुना रहे हैं और आपने कोई मूवी उस बात से, जैसे हम दंगल, हम जेंडर पढ़ा रहे हैं, मान लो जेंडर पढ़ रहे हैं, और मैंने कहा यार दंगल में आपने वो उदाहरण देखा होगा, तो आप दंगल के कैरेक्टर के साथ एसोसिएट करके खुद को उस संदर्भ में सोच लेंगे, इमेजिन कर लेंगे, चाहे वो आपने खुद से एक्सपीरियंस ना किया हो, तो ये सिचुएटिंग हो गया। तो यहां एक ही ऑप्शन बचता है अगर हम देखें, इंफॉर्मेटिव। अभी हम चारों को पढ़ेंगे, ये इस तरह क्वेश्चन तब सॉल्व करना है जब आपने पहले कभी भी पढ़ा ही नहीं है वो क्वेश्चन, आपको पता ही नहीं है वो कॉन्सेप्ट, तब भी आप अपने कॉमन सेंस से सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही हूं इस सवाल के माध्यम से। तो ये जो सूचनात्मक उपकरण होंगे ये टीचर सेंटर्ड हैं, ये उतने चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव में बच्चा कुछ पीपीटी बना रहा है, कोई उसको प्रोजेक्ट बनाने को दिया है, किसकी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि आईसीटी है ही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें एजुकेशन में करना है इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए। तो कंस्ट्रक्टिव टूल्स में आते हैं आपकी पीपीटी हो गई, कम्युनिकेटिव में आपके आते हैं कम्युनिकेशन ईमेल के माध्यम से कर रहे हो, वीडियो कॉल के माध्यम से कर रहे हो, ठीक। इंफॉर्मेशन में आपकी कोई वेबसाइट पे आप कुछ पढ़ रहे हो, कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो, तो ये इंफॉर्मेशन ग्रैब या रिसीव करने जैसा ज्यादा है।
कि या टीचर डिलीवर करे, तो ये टीचर सेंटर्ड हो जाता है, इसलिए यही सही है, क्योंकि नॉट लिखा था कि कौन सा यूजफुल नहीं होगा, लर्नर सेंटर्ड यानी शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होगा। सिचुएटिंग में भी बच्चे को ही संदर्भ में रखना है, हमें कॉन्टेक्स्ट में उसके जीवन से जोड़ना है, तो इसलिए वो भी चाइल्ड सेंटर्ड। अब ये चारों प्रकार हम पढ़ लेते हैं कि ये जो आईसीडी के टूल्स हैं ये 4 प्रकार के हैं, यानी